चलो क्या हुआ? अच्छा, वीडियो क्वालिटी हाँ बढ़ा देंगे। चलिए सुनिए। हाँ, केमिस्ट्री में सब लोग से नम्र निवेदन है कि आपको जो भी थ्योरी पढ़ाया गया है बाबू, उसको जाके आज प्रैक्टिस करना क्या करिए, चालू कर दीजिए। है, अब जो है 1 घंटा केमिस्ट्री में अपना समय दीजिए और थ्योरी पढ़ने के बाद में क्वेश्चन बैंक को उठाइए और उसका 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन केमिस्ट्री में क्यों पूछते हैं आपको मालूम है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री में क्यों पूछेगा बताइए? 20 गो। तो आप क्या करिएगा बाबू कि अलग अलग चैप्टर से 2 क्वेश्चन करके 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें से बनाना क्या क्वेश्चन रहेगा? 10 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए रहेंगे। ठीक है? पीछे बताओ, हम बोल रहे हैं पीछे अपना मस्ती में लगे। अरे भाई जाके आज से मस्ती तो करना, बाद में हम परिणाम तो रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन जो है सोल्व करने के लिए रहता है। तो आप सबसे पहले थ्योरी को पकड़ेंगे। ज्यादातर जो है आप जो है कोई गेस उसका जो है आंसर नहीं लिखेंगे। ज्यादातर कोशिश करेंगे कि आपका थ्योरी का जो है, थ्योरी का जो कॉपी है उसका आंसर आप ज्यादातर लिखने की कोशिश करेंगे। लिखा रहता है, पहले एग्जाम हम लोग देते थे तो लिखा रहता था ऊपर प्रश्न पत्र पर कि विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। अभी लिखा रहता है? अच्छा ठीक है, लिखा रहता है। तो किस लिए लिखा रहता है? गेस पेपर के लिए नहीं, जो थ्योरी टीचरों द्वारा, शिक्षकों द्वारा लिखाया जाता है उसके लिए दिया जाता है वो है। क्योंकि किताबी भाषा को बदलकर वो अपनी भाषा में उस चीज को बदलते हैं नहीं। तो ये होता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। उसके बाद जो है आपको चाहिए क्या? तो लड़का, आपको चाहिए का कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना सही कीजिएगा, सब्जेक्टिव में नंबर भी उतना ही बेहतर रहेगा। अब ऑब्जेक्टिव बताइए, 70 गो में भी 35 को सही नहीं कर पाते हैं तो बताइए आप क्या पढ़ते हैं? नहीं, साल भर की पढ़ाई को तो आप बर्बाद कर दिए। तो अब जो है समय तो कम है, लेकिन इसी कम समय में मेहनत आप कर सकते हैं और कम समय में मेहनत करके जो है आप अच्छा कर सकते हैं। तो 16 चैप्टर के थ्योरी का आप केमिस्ट्री में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक उठा लीजिएगा, 70 गो ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लीजिएगा, 20 गो 2 मार्क्स के क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा अलग अलग चैप्टर से। और 5 नंबर के बताइए क्वेश्चन के आते हैं? 6 क्वेश्चन आते हैं। अगर 5 मार्क्स की क्वेश्चन की बात किया जाए तो 6 क्वेश्चन आते हैं। 6 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बनाने रहते हैं? 3 क्वेश्चन जो है सोल्व करने के लिए रहता है। तो आप क्या करें केमिस्ट्री में कि 6 क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव उठाएं। जैसे देखे होंगे हमारा जो थ्योरी लिखाया हुआ है ना बाबू, तो कुछ जो है टॉपिक अलग रहेगा, लेकिन सब्जेक्टिवा में क्या करेगा तो मिला के दे देगा। कितना बोलेगा? तांबा, तांबा के निष्कर्षण को लिखें, उसके गुण को लिखें, समझे, उसका उपयोग लिखें। इस तरह से दे सकता है, मिला मिला के क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इसलिए उसे डरने की जरूरत नहीं है। तो 6 मार्क्स में से 3 क्वेश्चन जो है आपको सोल्व करने के लिए रहेंगे। बहुत सारे जो है क्वेश्चन उसमें दिए हुए क्वेश्चन बैंक में, मिला मिला के थ्योरी की कॉपी से अपना जो है आंसर शीट क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे केमिस्ट्री का भी। चलिए आगे बढ़ जाए। अब चलते हैं फिजिक्स पर। आवाज बंद कर दो। चलिए, आप फिजिक्स में भी जानते हैं कि प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होगा जी। आवाज बंद कर दीजिए। प्रैक्टिकल हो जाएगा। पर प्रैक्टिकल कितने नंबर के पूछेगा? 30 30 मार्क्स के रहते हैं। आपको कोशिश ये करनी है बाबू कि जहां पर भी आपके कॉलेज या स्कूल में जहां आपका नामांकन है, प्रैक्टिकल जो शिक्षक दे रहे हैं या जो एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें कोशिश करिए कि 25 प्लस जो है आपका मार्क्स होनी चाहिए। और विद्यालय के भी शिक्षक को समझना चाहिए कि कम से कम बच्चा जो मेहनत कर रहा है उसको 25 प्लस जो है एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में जरूर नंबर दीजिए। अब नहीं देगा तो हम नहीं कर सकते कुछ, हम लोग तो संस्थान चलाने वाले लोग हैं।
दूसरी बात है, फिजिक्स की जो थ्योरी रवि सर दिए हैं उसको सबसे पहले आप प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया तरीके से। इसमें एक दिक्कत क्या चीज होती है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन अगर है तो कम से कम एक पेज में जाएगा ही जाएगा नहीं। और इतना बढ़िया तरीके से आपको फिजिक्स का भी दिया गया है कि आप जो इसको मेहनत कीजिएगा तो अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो जाके थ्योरी को प्रैक्टिस कर लीजिए, प्लस में क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, और कुछ नहीं करिए तो ये काम करिएगा, रोलिंग अथी सादा पेज जो रहता है, जो है लाइनिंग वाला पेन अथी पेज ना रहे, सादा पेज, गणित वाला जो पेज रहता है जो मैथ के नाम से पहले जानते थे उसको, समझे, वैसा पेज लेकर जो है आप क्या करिएगा, तो 70 गो ऑब्जेक्टिव जो है, 70 गो ऑब्जेक्टिव अलग अलग चैप्टर से फिजिक्स में भी उस कॉपी पर लिख लीजिएगा और नीचे उसका आंसर लिख लीजिएगा, समझे, प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि लिखने की भी आदत होनी चाहिए। उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन को भी जो है आप जो है अलग अलग चैप्टर से फिजिक्स में 2-2 क्वेश्चन जो है बना लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन की तैयारी उसी प्रकार से कर लेनी है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी उसी तरीके से कर लेना है। एक बात और इंपॉर्टेंट सूचना, आप क्या करिएगा, कम से कम जो है आज या कल ही जाकर मार्केट से कम जो है जो पेन जो है अच्छा चलता हो मार्केट से खरीद लीजिएगा, कम से कम 10 पेन खरीद लीजिएगा, 10 पेन से कम 10 पेन खरीद लीजिएगा। सुनिए, 10 पेन खरीद लीजिएगा। एक जो है एक मोटा सा जिस पर लाइनिंग किया हुआ नहीं रहे वो ऐसा कॉपी खरीद लीजिएगा। और 10 पेन इसलिए कि जैसे मान लो कि कोई भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ पेन का जो है स्याही कुछ खत्म हो जाए तो उतना खत्म करके उस पेन को फिर आप धर के पर रख दीजिए, वो परीक्षा में उपयोग करिएगा उसका। अब ऐसा नहीं कि नया पेन जो है परीक्षा है 9:30 से है ना, चलो 9:30 से और जाके 9:15 पर पेन खरीदे, वहां गए, पेन आपसे बतियाना चालू नहीं किया, आप क्या करें, बेंच पर लेके धार धार कर रहा है, दम ऐसे इसे लगने में लगल है, ती बेवकूफी वाली काम ना करें, समझे। तो आप जो है 10 पेन खरीद लेंगे और जो है जैसे आप जो है कुछ पेन तो जैसे कि आप अभी आपको है 10 दिन तो समय बचा हुआ है ना, 10 दिन में आप जरूर कुछ लिखिएगा, तो लिखिएगा तो बोलो थोड़ा सा उसका स्याही जब जो है थोड़ा सा कम हो जाए उस पेन को अलग रख दीजिए धरके पर, रेख पर, ठीक है, और छोड़ दीजिए उसके बाद, ठीक है। उसके बाद जो है फिनो जो है और पेन जो है सबको थोड़ा थोड़ा खत्म करके रख ले रहिए, वो काम देगा। क्योंकि आपको एग्जाम कितने सब्जेक्ट का देना है, 6 सब्जेक्ट का। अब 6 सब्जेक्ट में सबका पूर्णांक जोड़ जोड़ के 100 होता है, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जोड़ गलत होता है, वो 500 के रिजल्ट देता है, नहीं उसको जोड़ नहीं आता है बढ़िया से, ना मैट्रिक के जोड़ आता है ना इंटर के जोड़ आता है, ऐसे जोड़ होने पर 600 होता है, देखिए रिजल्ट कितना में मिलेगा, 500 में, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जोड़ उससे नहीं है, क्योंकि एक नंबर 100 नंबर एगो एक्स्ट्रा में है ना, उसका ऐड जो है आपके पासिंग मार्क्स में या आपके परसेंटेज में आपके रिजल्ट में जुड़ता नहीं है, समझे। तो सुनो, आराम से इसको जो है 10 पेन खरीद लीजिएगा, एगो कॉपी खरीद लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, उस पर लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। अब चलिए आगे बढ़ा जाए। उसी प्रकार जो है मेहनत आपको कच्ची में कर देनी है बायोलॉजी में। अब जो है बायोलॉजी में सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे, ऑब्जेक्टिव से करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक में जो फिगर दिया हुआ है, बायोलॉजी का जो फिगर दिया हुआ है और साथ में बगल में जो भी पॉइंट दिया हुआ है, कम से कम ऐसे 4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, समझे। तो बायोलॉजी में भी ऑब्जेक्टिव से शुरुआत कीजिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन से शुरुआत कीजिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन सोल्व कीजिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन सोल्व करिए और आप जो है रूलिंग कॉपी पर लिख लीजिए। अब थोड़ा सा आगे की बात हम बताते हैं